आज वक्फ कानून की चर्चा हर जगह हो रही है, जो कि हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ। आपको बता दें कि यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को पहली बार पेश किया गया था, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर संशोधित विधेयक को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष में और 232 वोटों के विरोध में पारित किया गया। इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को यह राज्यसभा में भी पास हो गया, जहां इसे 128 वोटों के पक्ष में और 95 वोटों के विरोध में समर्थन मिला। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या वक्फ जैसे किसी कानून को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और कर भी सकता है तो कैसे। और साथ में भी जानेंगे कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ में ये भी आइए जानते हैं कि वक्फ और इलेक्टोरल बॉन्ड में अंतर क्या है। ये सब हम लोग आज ग्रोक एआई से जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैंने ग्रोक पर लिखा क्या वक्फ जैसे किसी कानून को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किया था। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ग्रोक की ओर से जवाब आया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास वक्फ कानून या किसी भी अन्य कानून को खत्म करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति कुछ शर्तों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के अधीन है। भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, जो इसे किसी कानून की वैधता को जांचने और उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति देता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और अनुच्छेद 142 से निकलता है। तो आइए अब इसकी प्रक्रिया जानते हैं। यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वक्फ कानून जैसे कि वक्फ अधिनियम 1995 को यह कहकर चुनौती दी जाए कि यह समानता यानी अनुच्छेद 14, धार्मिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 25 या संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है, और कोर्ट इस तर्क से सहमत होता है, तो वह कानून को पूर्ण या आंशिक रूप से खत्म कर सकता है। आइए इसकी सीमाएं जानते हैं। ग्रोक बताता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कोई कानून रद्द नहीं करता। इसके लिए किसी याचिका के जरिए मामला कोर्ट में लाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट आमतौर पर कानून को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसके विवादित हिस्सों को हटा सकता है या उसकी व्याख्या को संशोधित कर सकता है। आइए अब वक्फ कानून के संदर्भ में जानते हैं। वक्फ कानून को लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाती है। मिसाल के तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियां, जैसे किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करना, अन्य धर्मों के लिए समान कानूनों की अनुपस्थिति के कारण भेदभावपूर्ण है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम को पूरी तरह रद्द नहीं किया है, लेकिन भविष्य में कोई मजबूत मामला बनने पर ऐसा संभव है। अब ग्रोक बता रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खत्म किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। यह फैसला एक ऐतिहासिक निर्णय था, जो कुछ इस तरह हुआ था, नीचे बता रहा है। पहला मामला दर्ज हुआ था। कई याचिकाएं, जिनमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य संगठनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती दी थी। इनका तर्क था कि यह स्कीम पारदर्शिता को खत्म करती है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ इस प्रकार। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, उनकी सर्वसम्मति से फैसला दिया गया, जो कुछ इस प्रकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गोपनीयता के कारण राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। तीसरा, उन्होंने पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों को असीमित चंदा देने की छूट असमानता पैदा करती है। लास्ट में इसका परिणाम आया, कोर्ट ने स्कीम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को नए बॉन्ड जारी करने से रोका और पहले से जारी बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। आइए अब वक्फ और इलेक्टोरल बॉन्ड में अंतर जान लेते हैं, जो ग्रोक बता रहे हैं। वक्फ और इलेक्टोरल बॉन्ड दोनों अलग अलग संदर्भों में मौजूद हैं, और इनके उद्देश्य, प्राकृतिक और कानूनी स्थिति में कई बड़े अंतर हैं। आइए पहला उद्देश्य जान लेते हैं। देश में वक्फ को यह एक इस्लामी परंपरा पर आधारित धार्मिक और सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्था है, जिसके तहत संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कार्यों जैसे मस्जिद, स्कूल, गरीबों की मदद के लिए दान किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज सेवा है। वही दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी वित्तीय उपकरण था, जिसे 2018 में सरकार ने राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीकों से चंदा देने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य काले धन को कम करना था, लेकिन यह पारदर्शिता के खिलाफ चला गया। दूसरा, कानूनी आधार पर देखते हैं। वक्फ भारत में वक्फ अधिनियम 1954 यानी
बाद में 1995 और 2013 में संशोधित। इसे नियंत्रित करता है। यह एक स्थायी कानून है जो धार्मिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 25 से जुड़ा है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड यह एक अस्थायी स्कीम थी जिसे वित्त अधिनियम 2017 के तहत लागू किया गया था। यह धार्मिक या सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक नीति से जुड़ा था। आइए अब तीसरा प्रकृति से जान लेते हैं कि वक्त या संपत्ति का स्थायी समर्पण है जिसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तिगत या सामुदायिक दान पर आधारित है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड यह एक अस्थायी वित्तीय साधन था जिसे नगद में भुनाया जा सकता था। यह दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन का माध्यम था। आइए अब चौथा इस पर जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका। वक्फ अभी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को पूरी तरह रद्द नहीं किया है। हालांकि इसके कुछ प्रावधानों जैसे संपत्ति पर दावा करने की शक्ति को लेकर विवाद है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ठहराया और खत्म कर दिया क्योंकि यह एक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। आइए अब पांचवा जान लेते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या है। वक्फ यह एक मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है और इसका प्रभाव धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड इसका प्रभाव देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर था क्योंकि यह चुनाव फंडिंग से जुड़ा था। आइए अब लास्ट में निष्कर्ष जान लेते हैं जो ग्रोक ने बताया है। वो बताया कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को खत्म कर सकता है बशर्ते यह संविधान के खिलाफ साबित हो, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हुआ। हालांकि वक्फ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसे इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग बनाता है जो एक आधुनिक नीतिगत प्रयोग था। दोनों के बीच मूल अंतर उनके उद्देश्य, कानूनी ढांचे और सामाजिक संदर्भ में निहित है।